12 जून 2025 एक आम दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन दोपहर होते होते देश के लिए एक दिल दहला देने वाला दिन बन गया। एयर इंडिया की फ्लाइट I-171, जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी, ने दोपहर करीब 1:38 बजे उड़ान भरी। विमान में कुल 241 लोग सवार थे, जिनमें 231 यात्री और 10 क्रू सदस्य शामिल थे। मौसम साफ था, उड़ान सामान्य लग रही थी। लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 38 सेकंड बाद सब कुछ बदल गया। जैसे ही विमान ने हवा में ऊंचाई पकड़नी शुरू की, वह अचानक 230 फीट की ऊंचाई पर रुक गया और चढ़ाई करना बंद कर दिया। पायलट्स ने मेडे कॉल दी, यानी इमरजेंसी का संकेत। इसी दौरान विमान की रैम टरबाइन रैट अपने आप बाहर निकल आई, जो केवल तब निकलती है जब विमान पूरी तरह से बिजली और इंजन की शक्ति खो देता है। थोड़ी ही देर में विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक हॉस्टल की इमारत से टकरा गया और भीषण धमाके के साथ जल उठा। धमाके की आवाज और धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा गया। जैसे ही हादसे की खबर फैली, दमकल विभाग, पुलिस, अस्पताल की टीमें और एनडीआरएफ की यूनिट घटनास्थल पर पहुंच गईं। हर तरफ चीख पुकार और तबाही का मंजर था। 241 में से सिर्फ एक व्यक्ति, विश्वास कुमार रमेश, जो कि सीट 11 पर बैठे थे, इस हादसे में जीवित बच पाए। उन्होंने आखिरी क्षणों में आपातकालीन दरवाजे से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। लेकिन बाकी सभी लोग और जमीन पर मौजूद दर्जनों लोग इस दुर्घटना का शिकार हो गए। कुल मृतकों की संख्या 270 से अधिक मानी जा रही है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में सैकड़ों परिवार अपने प्रियजनों के अंतिम अवशेषों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल देने पहुंचे। 18 जून तक करीब 170 शवों की पहचान हो चुकी थी और अंतिम संस्कार किया गया। एक दुखद कहानी थी एक स्थानीय दंपति की, जो स्कूटर से जा रहे थे और मलबे के नीचे दबकर मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस हादसे की जांच की जिम्मेदारी AIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, को सौंपी गई है, जिसमें भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, FAA, NTSB, बोइंग और GE एरोस्पेस के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को 48 घंटों के अंदर बरामद कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में दोनों इंजनों के फेल हो जाने की संभावना जताई गई है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि मार्च 2025 में राइट इंजन की सर्विसिंग और 2023 में लेफ्ट इंजन की मेंटेनेंस में कोई गड़बड़ी तो नहीं थी। एयर इंडिया ने इस घटना के बाद अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या 15% तक घटा दी है और पूरे बेड़े की जांच शुरू की है। प्रत्येक मृतक के परिवार को ₹1.25 करोड़ का मुआवजा दिया जा रहा है, जिसमें से ₹1 करोड़ टाटा ग्रुप द्वारा और 25 लाख रुपए की अंतरिम राहत एयर इंडिया की ओर से दी जा रही है। एयर इंडिया के चेयरमैन N. चंद्रशेखर ने बयान में कहा कि विमान और इंजन की हालत उड़ान से पहले बिल्कुल सही थी और पायलट्स भी पूरी तरह प्रशिक्षित थे। लेकिन इस हादसे के बाद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे हैं। पेरिस एयर शो में बोइंग ने अपनी उपस्थिति सीमित कर दी है। इस दुर्घटना में जो सबसे चौंकाने वाली और मार्मिक बात रही, वह थी एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति, विश्वास कुमार की कहानी। उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार भी किया, जो उसी विमान में सवार था और मारा गया। फिलहाल जांच